नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला जो मैथ्स है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट किया था और डिस्काउंट का आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 1 हमने पीछे वाली वीडियो में किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 1 में है। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से फेसबुक पे पेज है और टेलीग्राम पे चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं क्लास में, वो वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट मैथ्स आपको यहां पे करवाया जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या है, क्या दिया गया, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। यानी कि आपको 20% का और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है, हिंदी में बोला जाता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य का मतलब होगा दोस्तों कि आप किसी आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 20% एक 10%। इन दोनों की बजाय कोई एक डिस्काउंट आपको बताना है जो इन दोनों के इक्वली इफेक्ट डाले, कि एक तो किसी आर्टिकल पे 20% दे 10% दे, इसकी बजाय हम डायरेक्ट क्या दे दें, एक डिस्काउंट दे दें जो इन दोनों के बराबर हो। चलो बताता हूं आपको, उसका बेसिक बता रहा हूं पहले। देखिए, मान लीजिए आपकी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस जो है मान लीजिए 100 है, 100 मार्क प्राइस है। आपको डिस्काउंट देना है 20%, तो सबसे पहले डिस्काउंट देंगे 20%। 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, डिस्काउंट दोगे तो बचेगा कितना, 80। अब ध्यान रखना है, सेकंड डिस्काउंट जो ये 10% है ये किस पर दिया जाएगा, 80 पर दिया जाएगा। 80 का 10% दोगे 8 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 72। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपका वो क्या आएगा, 72 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, मार्क्ड प्राइस कितना था, 100, सेलिंग प्राइस कितना आया है, 72। तो यहां से यहां तक देखें तो कितने रुपीज लेस हुए हैं, यहां से यहां तक देखें तो कितने रुपीज लेस हुए हैं, 28। और 100 में से 28 लेस हुए, इसका मतलब कि जो 28% लेस हुआ है यही आपका समतुल्य बट्टा है, यही आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। 20% का और 10% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो क्या आएगा, 28% आएगा। ये तो बेसिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे आप 28% डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। अगर आप 20 और 10 करके देंगे फिर भी 72 आएगा, दोनों कंडीशन में 72 आएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है। अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको मार्क्ड प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो ले लेना है। मार्क्ड प्राइस का और सेलिंग प्राइस का क्या लेना है, रेशो। ये है आपके डिस्काउंट। ये क्या है आपके डिस्काउंट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, 5 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 4 आएगा। 10 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 9 आएगा। अब मैंने बताया था इनका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 36। तो अब देख लीजिए, यानी कि मार्क प्राइस आपका 50 है, सेलिंग प्राइस 36 है, तो कितने % का डिस्काउंट हुआ, यहां पे देख लीजिए, ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। कितने भी डिस्काउंट दे रखे हो उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो आप ऐसे रेशो में ले लीजिए उनको। ठीक है, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा 50 36। डिस्काउंट कितने का, 14 का। किसके ऊपर, 50 के ऊपर, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कैंसिल करोगे इसको 2 पे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 28% आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रेशियो में डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 5%। देखिए 30%, 20% और 5% का आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। 30% क्या होता है 3/10, 20% 1/5, 5% 1/20। मुझे फटाफट से बताओ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आएगा। अगर ये 10 होगा तो ये क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि 10 पे 3 का डिस्काउंट 7 आ जाएगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 पे 1 का डिस्काउंट। अगर ये 20 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, क्योंकि 20 पे 1 का डिस्काउंट। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो इनमें कुछ कॉमन आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे देखिए 4 से 20 डिवाइड होता है 5 पे चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 25 × 10 250, ये आपका आ गया 250। यानी कि मार्केट प्राइस अगर 250 होगा तो 19 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 19 7 जा कितना होता है आपका 3, या आपका आ जाएगा 7 9 जा 63, 6 7 1 जा 7 और 6 13 133। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट कितना गया है, फटाफट बताओ। 67 ये हो गया 200 तक, और 50 ये कितना हो जाएगा 67 15 117 किसके ऊपर 250 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से चला जाएगा 4 और 25 से चला जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 जा 18 28 2 4 1 जा 6 और 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 10, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 46.8% आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो क्या है 46.8 है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 9.09%। सेकंड आपको दे रखा है 10% और एक आपको दे रखा है 11.11%। ये 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, आपको इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। बताओ 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/11 होगा, 10% का 1/10 होगा और 11.11 का 1/9 होगा। यानी कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा, अगर 11 होगा 1 का डिस्काउंट देंगे 10 आ जाएगा, 10 होगा 1 का डिस्काउंट देंगे 9 आ जाएगा, 9 होगा 1 का डिस्काउंट देंगे 8 आ जाएगा। इनका क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी इक्वल है तो कैंसिल कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा 11 और यहाँ पे क्या बचेगा 8। यानी कि मार्केट प्राइस 11 है और सेलिंग प्राइस 8 है, तो डिस्काउंट कितने का गया, डिस्काउंट गया 3 का, किसके ऊपर 11 के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये आपका आ जाएगा 300/11, तो आप इसको बोल सकते हो 27.27%। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 27.27% इज द आंसर। ओके, तो ऐसे बिल्कुल इजी वे है, आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा ऐसे आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में, ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो गिव्स 3 आर्टिकल फ्री विद 17 आर्टिकल। इसने बोला कि एक डिस्काउंट 10, एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है, एक डिस्काउंट तो उसका ये हो गया, सेकंड डिस्काउंट देता है 3 आर्टिकल फ्री देता है 17 आर्टिकल की खरीद पे। आपको बताना उसका ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो कितने % है। मैंने कल ऐसा क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे 3 आर्टिकल फ्री है 17 के साथ, तो डिस्काउंट % कैसे निकलेगा, ये जो 3 है ये फ्री है दोस्तों 20 के साथ, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 15%। तो दोस्तों ये 2 डिस्काउंट वो दे रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवाया था कि 3 आर्टिकल फ्री है 17 के साथ, तो दुकानदार ने टोटल आर्टिकल कितने दिए 20 दिए, और 20 पे फ्री कितने 3, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 15%। तो ये हो गया 1/10 और ये होगा 3/20, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो, ये 10 होगा तो क्या आएगा 9 आएगा, ये 20 है तो क्या आएगा 17 आएगा। कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 200 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 153, कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। तो देख लीजिए डिस्काउंट कितना है, कितना दिख रहा है आपको डिस्काउंट दिख रहा है 47 का, किसके ऊपर 200 के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए
2 0 से 2 0 कैंसिल, 47 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 23.5%, यानी कि उसका जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितना है 23.5% है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का टॉपिक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर परचेज ए वॉच एट 28% लेस फ्रॉम मार्क्ड प्राइस, 28% कम में खरीदता है अंकित मूल्य से, ठीक है, एंड सोल्ड एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से 10% डिस्काउंट देके सेल कर देता है। आपको बताना उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। इजी परसेंटेज है तो हम मार्क्ड प्राइस को कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि उस आर्टिकल का, उस वॉच का जो मार्क्ड प्राइस था वो 100 था। वॉच का मार्क प्राइस कितना था 100। अब उसने परचेज किया यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस यहां से 28% लेस में, यहां से 28% लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि उसने परचेज किया 72 में, 28% लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और उसने यहां से सेल कर दिया कितने डिस्काउंट पे 10% के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे 100 से 10% माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 90। अब देखो उसने परचेज कितने में किया था 72 में, सेल कितने में कर दिया 90 में, तो आपको बताना है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट देखो कितना हुआ 72 से 90, 18 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा 4 पे और ये चला जाएगा 25 पे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। उसने क्या बोला था कि मार्क्ड प्राइस से 28% कम में खरीदा कॉस्ट प्राइस, और मार्क प्राइस से 10% डिस्काउंट दे दिया सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बताना था, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आपका परसेंटेज इजी था इसलिए 100 ले लिया। टिपिकल होता तो क्या करते, चलिए अगले क्वेश्चनों में देखेंगे। टिपिकल होता तो हम रेशियो मेथड यूज कर लेते, कोई बात नहीं है, रेशियो मेथड यूज कर लेते। चलो बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया गया, ए शॉपकीपर परचेज ए मोबाइल एट 30% लेस फ्रॉम मार्क प्राइस, 30%, तो इसलिए मैं मार्क प्राइस को कितना ले लेता हूं 100 ले लेता हूं, क्योंकि परसेंटेज इजी है। यहां से 30% लेस में खरीदेगा तो फटाफट से बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 70 आएगा। आगे इसने क्या बोला, एंड सोल्ड इट 16% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, यहां से 16% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा 84 में। परचेज किया 70 में, सेल किया 84 में, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 14 का, किसके ऊपर 70 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए इसमें क्या दिया, ए शॉपकीपर बाइज आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है, कुछ वस्तुएं खरीदता है 20% डिस्काउंट पे, मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लेता है, एंड सेल देम 50% प्रॉफिट, और उन्हें 50% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। आपको बताना है हाउ मच परसेंट हिज सेलिंग प्राइस इज अबव द मार्क प्राइस, आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से कितना ज्यादा है। आसान क्वेश्चन है, इसको भी 100 से कर सकते हो। मार्क प्राइस आप 100 ले लो, ध्यान से देखते रहना, मार्क प्राइस कितना है 100, उसने परचेज कितने में किया था, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका, उसने परचेज किया था कितने परसेंट छूट पे 20% के डिस्काउंट पे, तो 20% के डिस्काउंट का मतलब उसने परचेज कितने में किया 80 में, और उसने 50% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, 50% का प्रॉफिट। अब जो ये 50% का प्रॉफिट होगा ये किसके ऊपर होगा 80 के ऊपर। आप 80 का 50% निकाल लेंगे 40 आ जाएगा। उसने मार्क प्राइस से 20% डिस्काउंट पे परचेज किया था, शॉपकीपर ने मार्क प्राइस से 20% डिस्काउंट में परचेज किया था 80 आ गया, और यहां से 50% प्रॉफिट पे सेल किया, 80 का 50% निकालोगे 40 आ जाएगा, तो सेल कितने में किया 120 में, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको बताना है जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस से कितना ज्यादा है, कितना दिख रहा है आपको, ये 100 था ये 120 है, कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, और यही आपका आंसर है, यही तो बताना था। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया, ए मर्चेंट मार्क्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, ए मर्चेंट मार्क्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल 30% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक रख दिया। ठीक है,
एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दे दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, आपको बताना उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहां पे तीनों बातें इंक्लूड हैं। देखो अगर मैं इसको बेसिक से बताऊं, आपको पहले बेसिक से ही बताता हूं, फिर इसका रेशियो मेथड बताऊंगा और रेशियो मेथड ही आपको करना है। ठीक है, बेसिक मेथड सुन लीजिए। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस कितना था 100। उसने बोला कि उसने जो मार्क प्राइस है वो यहां से 30% ज्यादा रख दिया। यहां से कितने परसेंट ज्यादा रख दिया? 30%। अगर ये 100 30% ज्यादा रखेंगे तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 130। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट यहां पे कितना दिया उसने? 10% का डिस्काउंट दिया। अब आप 130 का 10% निकाल लेंगे तो 130 का 10% कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 का दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या था? 100, सेलिंग प्राइस 117। तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो फटाफट से बता दो, प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट है 17%, क्योंकि 100 पे 17 का प्रॉफिट हुआ तो 17% हुआ। यही आपका आंसर है। चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी सी परसेंटेज कैलकुलेशन अच्छी है और आसान परसेंटेज है तो 100 से हो जाएगा क्वेश्चन। बट अगर परसेंटेज टिपिकल आ जाएगी दोस्तों तो फिर 100 से क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। रेशियो मेथड बता रहा हूं, यही सबसे अच्छा मेथड है और यही आपको यूज करना है। ठीक है, देखिए उसने बोला कि वो मार्क प्राइस जो है 30% अबव कॉस्ट प्राइस रखता है। MRP जो है वो 30% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा, इसका मतलब है। ठीक है, और फिर क्या देता है? 10% का डिस्काउंट देता है। ये दो बातें दे रखी हैं, इनका रेशियो बताता हूं मैं कैसे बनेगा। अब सुनो, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है? 3/10 होता है। क्या होता है? 3/10। और वो कैलकुलेट किससे कर रहा है? कॉस्ट प्राइस से। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस होगा 10, अगर कॉस्ट प्राइस होगा 10 तो मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना आएगा? मार्क प्राइस आएगा 13। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि 3 ज्यादा रखेगा, 10 से 13। क्लियर है? 10% का डिस्काउंट, 10% का वैल्यू 1/10, और डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? MRP के ऊपर। यानी कि ये होगा मार्केट प्राइस और ये होगा डिस्काउंट। इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से मार्केट प्राइस कितना होगा? 10 होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 होगा। ध्यान से बताओ, मुझे दोनों बातें समझ में आई नहीं आई? दोबारा देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस है 30% अबो, 3/10 इनके 10 से 3 प्लस कर दिया, 13 आ गया। यहां से 10% का डिस्काउंट, यानी कि MRP अगर मार्क प्राइस अगर 10 होगा तो 1 का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 9 आएगा। अब मुझे बताओ, ये भी मार्क प्राइस है और ये भी मार्क प्राइस है, दोनों मार्क प्राइस है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए थे? इक्वल होने चाहिए थे। बट ये अलग अलग है, यहाँ 39 10 है, तो हम क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस वाले रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, यहां कर दो मल्टीप्लाई 13 से और यहां कर दो मल्टीप्लाई 10 से। तो देखो कितना आएगा? 130। ये कितना आ जाएगा? 117। ये कितना आएगा? 130। ये कितना आ जाएगा? 100। अब यहां से उठा लो तीनों को। MRP कितना होगा? मार्क प्राइस कितना होगा? देखो 130 है। सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो 117 है। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखो 100 है। तो यहां से प्रॉफिट दिख रहा है आपको कितने का? 100 पे 17 का प्रॉफिट, तो आपका आंसर आ जाएगा 17%। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि वो मेथड ईजी था। अरे वहां पे परसेंटेज ईजी थी, इसलिए वो मेथड ईजी लग रहा था। जब परसेंटेज टिपिकल हो जाएंगी तो आपको ये वाला मेथड ईजी लगेगा। तो ध्यान से देख लो, एक रेशो अपने पास मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का है, एक मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का है। ठीक है, तीनों को इकट्ठा कर देंगे। कैसे? मार्क प्राइस दोनों में कॉमन है, दोनों को इक्वल कर दो, तीनों का रेशो आ जाएगा। रेशो आपके पास आ गया, कुछ भी बता दो, यहां से कुछ भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से, फिर इस तरह क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 19, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से रेशो पे चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट से रेशो पे चलेंगे। ए मर्चेंट मार्क्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स 16.66% अबव CP। देखो यहाँ पे डेसिमल में आ गया परसेंटेज, अगर 100 मान के चलोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसने बोला कि 16.66% अबव CP। सबसे पहले किसी को देख लो, ये होता है 1/6,
यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 6 होगा तो मार्क प्राइस कितना आएगा, 7 आएगा। इन दोनों का रेशो आ गया। चलो आगे बढ़ो। और डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट दिया 11.11% का डिस्काउंट दिया। अब 11.11 होता है 1/9। यहां से अगर मार्क प्राइस आपका 9 होगा तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 1 का डिस्काउंट दे देंगे, सेलिंग प्राइस 8 आ जाएगा। ये चीजें आप समझते हो, ठीक है। अब देखो मार्क प्राइस यहां पे भी है, मार्क प्राइस यहां पे भी है, दोनों को इक्वल कर लो। ये 9 ये 7, तो यहां पे मल्टीप्लाई 9 से और यहां पे मल्टीप्लाई 7 से करो। मुझे बताओ फटाफट कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 54। मार्क प्राइस बताओ मुझे क्या आ जाएगा, 63, और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहां से, 56। दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। आपको बताना कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। देखो ये रहा, बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। किसके ऊपर, 54 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से चला जाएगा 27 पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100/27%। और यही आपका आंसर है, 100/27%। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा डाउट क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप इसको ऐसे टैकल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इतना। चलो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात। कम लिखेंगे, बिल्कुल कम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया, ए शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल 22.22% अबव कॉस्ट प्राइस। देखिए इसने बोला 22.22%। अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताऊं तो क्या आएगा, 2/9 आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अगर 9 रहा होगा तो आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना रहा होगा, 11 रहा होगा, ठीक है। चलिए, एंड अलाउ सम डिस्काउंट। अब की बार आपको डिस्काउंट नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दे रखा था, चेंज कर दिया क्वेश्चन। अलाउ सम डिस्काउंट एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 16.66%। अब यहां पे इसने दे दिया कि उसको 16.66% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं। तो 16.66 को क्या लिखेंगे, 1/6 प्रॉफिट। यहां से आप क्या कर लोगे कि आपका कॉस्ट प्राइस अगर 6 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आया होगा, 7 आया होगा, क्योंकि 6 पे 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 6 था तो सेलिंग प्राइस 7 आ गया। आपको यहां पे बताना कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट का कब पता चलेगा, जब अपने पास मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो होगा, तभी तो डिस्काउंट बताएंगे। मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पता होगा तभी तो डिस्काउंट का पता चलेगा। तो यहां से हम पहले रेशो कंबाइन करते हैं। देखो यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस 9 है, यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस 6 है, दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम है, इनको इक्वल कर लो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो इक्वल रहेगा। ये 9 है, ये 6 है, 9 और 6 को इक्वल करेंगे, या तो अब यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, आप इनको 18 कर लो, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 18 हो जाएगा, तो ऐसा बोल लो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 18 हो जाएगा। कहने का मतलब 9 का और 6 का एलसीएम ले लिया हमने 18, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई, तो देख लो कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस आया आपका 18। रेशो मार्केट प्राइस कितना आया, 2 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे 22। रेशो सेलिंग प्राइस बताओ कितना आया, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 21। ये आपका रेशो आ गया। कुछ भी बता दो, अब आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट कितना था, तो बताओ यहां पे डिस्काउंट कितने का दिख रहा है आपको, 22 से 21 में डिस्काउंट कितने का, 1 का। और डिस्काउंट दिया किसके ऊपर जाता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। और परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 11, 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 50, तो आप लिखोगे 50/11%, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप रेशियो से टैकल कर सकते हैं जब आपको तीनों चीजों को इकट्ठा करना हो, कॉस्ट प्राइस को, मार्केट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को। वहां आपसे प्रॉफिट लॉस भी पूछ सकता है, डिस्काउंट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपका कोई सुजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो कमेंट में डाल दिया करो, ताकि हम इंप्रूव कर सकें, आपके डाउट सिंप्लीफाई कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हमारे और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।